नमस्कार मित्रों, बागेश्वर धाम एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मित्रों, आइए जानते हैं कुंडली में प्रेम विवाह जानने के 5 तरीके विवाह ज्योतिष के बारे में। मित्रों, हर कोई कहता है कि शादियां स्वर्ग में तय होती हैं और जहां तक ज्योतिष का सवाल है तो यह बिल्कुल सच है। ग्रहों, सितारों और आकाशीय पिंडों का आपके विवाह यहाँ तक कि प्रेम विवाह पर भी प्रभाव पड़ता है। आपकी जन्म कुंडली स्पष्ट रूप से बताती है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। यदि आप एक रिश्ते में हैं और जानना चाहते हैं कि क्या वह विवाह में परिवर्तित होगा, तो यह आपके जन्म चार्ट में उल्लिखित है। अरेंज मैरिज और लव मैरिज हजारों सालों से भारतीय समाज का हिस्सा रहे हैं। मित्रों, अरेंज मैरिज हमारी समृद्ध संस्कृति का हिस्सा रही है, जहां लड़के और लड़की के माता पिता अंतिम निर्णय लेते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जन्म कुंडली का मिलान भी किया जाता है। आजकल कोई भी किसी और के द्वारा अपने लिए चुने गए साथी के साथ अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता है। वे प्यार में पड़ना और एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते हैं और प्रकृति को समझते हैं और क्या वे जीवन भर साथ रह सकते हैं, यह इच्छा पूरी होगी या नहीं। लव मैरिज ज्योतिष से भविष्यवाणी करना बहुत आसान है। आपकी कुंडली में स्पष्ट संकेत है जो बता सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होनी है या अरेंज मैरिज। या ये 5 तरीके विवाह ज्योतिष के अनुसार सटीक तरीके हैं जिससे व्यक्ति अपनी शादी की भविष्यवाणी लव या अरेंज के बारे में जान सकता है। घरों का उपयोग करके प्रेम विवाह की भविष्यवाणी करना। प्रेम विवाह के लिए सप्तम भाव, अष्टम भाव, पंचम भाव और एकादश भाव का अध्ययन जरूरी है। वृश्चिक, मिथुन और मीन राशि वाले भी इस प्रक्रिया में बहुत कुछ प्रकट करते हैं। प्रेम विवाह को प्रभावित करने के लिए ग्रह राहु, चंद्रमा, मंगल, शुक्र और बुध जिम्मेदार हैं। लव मैरिज के बारे में सटीक भविष्यवाणी करने में इनके संयोजन का भी अध्ययन किया जाता है। 7वां भाव प्रेम विवाह है। अरेंज मैरिज कपलिंग और रोमांस पार्टनर सही साझेदारी के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह प्रेम और अरेंज मैरिज का एक पहलू है और ज्योतिषी सबसे पहले लव मैरिज के इन संकेतों की जांच करेगा। मित्रों, पंचम भाव और पंचमेश द्वारा प्रेम और रोमांस का भी संकेत दिया जाता है। यह रोमांस की जांच करने के लिए कुंडली पढ़ने के मुख्य घरों में से एक है। पंचम भाव में स्थिति ग्रह भी प्रेम विवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 8वां घर 5वें और 7वें घर जितना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन यह शारीरिक इच्छाओं, शरीर के सुखों और रोमांस और प्रेम संबंधों के छिपे और गुप्त पहलुओं का प्रतीक है। 11वां भाव सफलता, लाभ, यौवन इच्छा और घनिष्ठ मित्रता को दर्शाता है। मित्रों, प्रेम विवाह की भविष्यवाणी करने के लिए ग्रह शुक्र प्रेम की ग्रह के रूप में लोकप्रिय है और सभी चीजें विलासिता और वांछनीय हैं। यह ग्रह विवाह और रोमांस के मामलों में महत्वपूर्ण है। यह विवाह के लिए संकेत देता है और वह भी सुंदर स्त्री से प्रेम विवाह। आपकी कुंडली में चंद्रमा एक सुंदर व्यक्ति के साथ प्रेम विवाह दर्शाता है जो हर तरह से आपसे श्रेष्ठ है। मंगल पुरुष ऊर्जा से जुड़ता है, जबकि महिला की जन्म कुंडली में इसकी उपस्थिति एक प्रेमी को दर्शाती है। मंगल अंदर जुनून या आग का संकेत दे रहा है। नाड़ी ज्योतिष में वैदिक ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मंगल महिला चार्ट में पति को दर्शाता है। राहु अधूरी इच्छा और सामाजिक और पारंपरिक मान्यताओं की अवहेलना का संकेत देता है। राहु व्यक्ति में कामुक इच्छाएं पैदा करता है और जीवन की एक महत्वपूर्ण संपूर्ण अनुभव की कामना करता है। यह शुक्र के बाद दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह प्रेम विवाह का सूचक है। मित्रों, बुध भ्रम और जीवन के निरंतर आनंद की आवश्यकता को दर्शाता है। नाड़ी ज्योतिष में यह विपरीत लिंग के मित्रों का प्रतिनिधित्व करता है और प्रेम विवाह भविष्यवाणी में एक महत्वपूर्ण ग्रह है।
हम जानते हैं कि चंद्रमा का विचारों पर सीधा नियंत्रण होता है और इसलिए प्रेम विवाह के संकेत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग में रोमांस के विचार और प्यार की इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। अगर रोमांस के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है और लोग करियर और जीवन में अन्य विकल्पों के बारे में गंभीर हैं तो प्रेम मैच होना मुश्किल है। मित्रों, ज्योतिष में प्रेम विवाह के योग जब हाउस ऑफ लव एंड रोमांस किसी मैरिज हाउस और लॉर्ड के साथ संबंध बना रहा हो तो यह लव मैरिज की एक निश्चित निशानी है। ऐसी ही एक स्थिति है जब पांचवें भाव का स्वामी सातवें भाव में स्थित हो या सातवें भाव का स्वामी जल राशि चक्र में पांचवें भाव में स्थित हो। एक अन्य उदाहरण है जब पांचवें और सातवें स्वामी युति में हो या पांचवें और सातवें स्वामी ने राशियों की अदला बदली की हो या नक्षत्रों का आदान प्रदान किया हो। यदि वे पांचवें और सातवें भाव का स्वामी 11वें भाव या 11वें भाव में हो तो भी प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है। आठवां घर सेक्स और शारीरिक सुख का घर है। जब पांचवां भाव आठवें भाव से संबंध बना रहा हो या पांचवें भाव का स्वामी आठवें भाव से स्थित हो तब एक नए संबंध का संकेत मिलता है। लेकिन यह एक करीबी रिश्ता है जो प्रेम विवाह में तभी परिवर्तित होता है जब सप्तम भाव के स्वामी का सप्तम भाव से भी संबंध हो। मित्रों, ज्योतिष में राहु और शुक्र की युति प्रेम विवाह अंतरधर्म या अंतरजातीय विवाह का भी प्रतीक है। राहु सभी चीजों को बड़ा करता है और जब शुक्र राहु के संपर्क में आता है तो यह व्यक्ति के अंदर प्यार और रोमांस की भावनाओं को बढ़ाता है, खासकर तब जब राहु कुंडली के सातवें घर में स्थित होता है। तुला, मीन, वृश्चिक राशि के ग्रहों में राहु और शुक्र की युति या पांचवें, सातवें, आठवें और 2 भाव में एक मजबूत संकेत देता है कि जातक का प्रेम विवाह होगा। साथ ही लग्न की बात करें तो आरूढ़ लग्न और उपवद लग्न की कुंडली में युति होने से लव मैरिज की संभावना बढ़ जाती है। जब जन्म कुंडली या कुंडली में राहु चंद्र की युति हो या चंद्रमा बुध के साथ युति करे तो यह रोमांस का संकेत है। जब शुक्र इस संयोजन में शामिल होता है या चंद्रमा शुक्र या राहु जैसे ग्रहों को चार्ट में रखता है तो आप प्रेम विवाह के बारे में निश्चित हो सकते हैं। मिथुन या वृश्चिक राशि में बुध शुक्र की युति प्रेम विवाह को सकारात्मक रूप से दर्शाती है। यह आवश्यक नहीं है कि जातक की कुंडली में उपरोक्त सभी संयोग मौजूद होंगे, लेकिन प्रेम विवाह का योग तब बनता है जब कुंडली में उपरोक्त राशियों की संख्या अधिक हो। ज्योतिष के अनुसार कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। पहला यह कि प्रतिगामी शुक्र प्रेम और रोमांस के लिए सकारात्मक नहीं माना जाता है। दूसरा यह कि आपके चार्ट में के पांचवें स्वामी को छठवें स्वामी या छठवें स्वामी के नक्षत्र में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बृहस्पति आध्यात्मिकता, ईमानदारी, नैतिकता, व्यवहार, नैतिकता और सामाजिक मानदंडों की स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता है, तो एक प्रतिगामी या कमजोर बृहस्पति भी प्रेम विवाह में मदद करता है। जब बृहस्पति ग्रह पांचवें और सातवें भाव के स्वामी के साथ युति करता है तो यह प्रेम विवाह होगा। जब बृहस्पति का संबंध राहु या केतु से हो तो यह प्रेम और विवाह दोनों का संकेत दे सकता है। 9 मास चार्ट आपके रिश्तों की समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। मित्रों, यह मैच के खिलाफ माता पिता का दबाव भी हो सकता है। समस्याओं के समाधान के साथ साथ प्रेम विवाह के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए 9 मास चार्ट का उपयोग जन्म कुंडली के साथ किया जाता है। जन्म चार्ट को पहले प्यार के मजबूत संकेत देना चाहिए, फिर यह सुनिश्चित करने के लिए आपको रिश्ते में किसी भी परेशानी के लिए 9 मास चार्ट का अध्ययन करना चाहिए। हालांकि ध्यान रखें कि 9 मास चार्ट का वह परिणाम नहीं देगा जो मुख्य जन्म कुंडली में पहले वादा नहीं किया गया है। मित्रों, तब आप लोग यह जान ही गए होंगे
कुंडली में प्रेम विवाह जानने के 5 तरीके। मित्रों, बागेश्वर बालाजी आप लोगों पर सदैव कृपा बनाए रखें। इसी